आज हम पढ़ाई की उस कड़वी सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ज्यादातर लोगों के लिए पढ़ाई करना कोई चॉइस नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे टाला नहीं जा सकता। तो चलिए एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू करते हैं। पढ़ाई के अलावा और क्या किया जा सकता है? ये वो सवाल है जो हमें मजबूर करता है कि हम अपनी असलियत को पूरी ईमानदारी से देखें। तो अब जरा अपनी हकीकत को और करीब से देखते हैं। क्या हमारे पास सच में कोई प्लान बी है भी? पता है, हम में से ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं कि अरे अगर पढ़ाई नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे, हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन क्या ये सच है या ये बस एक दिलासा है जो हम खुद को देते रहते हैं? क्योंकि देखिए, हकीकत ये है कि एक मिडिल क्लास परिवार के ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए उनका अपना फ्यूचर और उनके परिवार का फ्यूचर सीधे सीधे उनकी पढ़ाई लिखाई की सफलता से जुड़ा होता है। ये सिर्फ करियर की बात नहीं है, ये उनकी जिंदगी की सच्चाई है। तो एक बार फिर से वही सवाल, पूरी ईमानदारी से सोचिए, असल में हमारे पास कितने प्लान बी हैं? एक, दो या शायद एक भी नहीं? और कड़वी सच्चाई यही है, ज्यादातर लोगों के लिए कोई प्लान बी होता ही नहीं है। प्लान ए यानी पढ़ाई ही असल में अकेला रास्ता है। तो जब ये बात साफ हो जाती है कि प्लान ए ही सब कुछ है, तो फिर पढ़ाई को देखने का नजरिया भी बदलना होगा। ये कोई मूड की बात नहीं है, ये एक जरूरत है। यहाँ दो तरह की सोच है, दो अलग अलग माइंडसेट हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो पढ़ाई को मूड की तरह देखते हैं, मतलब जब मन करेगा तब पढ़ेंगे। और दूसरी तरफ वो हैं जो इसे एक जरूरत समझते हैं, मतलब ये वो काम है जो करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। और ये एनालॉजी तो कमाल की है। सोचिए, क्या कोई कभी खाने के लिए मूड का इंतजार करता है? नहीं ना, क्योंकि वो एक बेसिक जरूरत है। पढ़ाई भी बिल्कुल वैसी ही है, ये आपके भविष्य का खाना है। और ये सोचना जरूरी क्यों है? क्योंकि जो लोग आपके साथ कंपटीशन में है ना, वो अपने मूड की परवाह नहीं कर रहे, वो हर रोज 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ मन के भरोसे बैठे रहे तो आप रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि पढ़ना क्यों है। अब बात करते हैं कैसे पढ़ना है। यहाँ सिर्फ घंटों तक लगे रहने की बात नहीं होगी, बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने की बात होगी। चलिए एक छोटी सी साइंटिफिक बात समझते हैं, अल्ट्राडियन रिदम। ये हमारे शरीर के एनर्जी के नेचुरल साइकिल हैं, जो पूरे दिन लगभग 90-90 मिनट के हिस्सों में चलते हैं। यही वजह है कि लगातार घंटों तक बिना रुके पढ़ना काम नहीं करता, क्योंकि ऐसा करके आप अपने शरीर के नेचुरल रिदम के खिलाफ जा रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेक लेना कोई टाइम वेस्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। इससे आपका दिमाग रिफ्रेश होता है, पढ़ी हुई चीजें बेहतर याद रहती हैं, आप बर्नआउट से बचते हैं और असल में आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और अगर आपको भी लगता है कि बहुत देर तक फोकस करना मुश्किल है, तो ये टेक्निक पोमोडोरो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। सिंपल है, 20-25 मिनट तक फुल फोकस से काम करो, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लो। ऐसे 4 बार करने के बाद एक लंबा ब्रेक ले लो। ये कंसंट्रेशन बनाने का एक जबरदस्त तरीका है। लेकिन हम सब जानते हैं, जिंदगी हमेशा इतनी सीधी सादी नहीं होती। तब क्या करें जब फोकस करना नामुमकिन सा लगे? चलिए इस मुश्किल हकीकत पर भी बात करते हैं। लाइफ में असली प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी फैमिली में कोई दिक्कत, कभी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम या कोई और पर्सनल क्राइसिस। ये सब असलियत है और जिंदगी का हिस्सा है। ये किसी के भी साथ हो सकता है। और ऐसे में एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। देखिए, मुश्किल वक्त में खुद पर थोड़ा रहम करना ठीक है, पर यह भी याद रखना होगा कि जिंदगी रुकती नहीं है। आप तब भी खाना खाते हैं, नहाते हैं, जरूरी काम करते हैं, ठीक उसी तरह पढ़ाई करने की कोशिश भी जारी रखनी चाहिए, चाहे थोड़ी ही सही। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, जो इन सब चीजों की नींव है, अपने आप से ईमानदारी। तो बॉटम लाइन यही है, बहाने बनाना बंद करना होगा और एक्शन लेना शुरू करना होगा। ये एक सीधा साधा कॉल है कि टालम-टोल और खुद को धोखा देना अब बंद किया जाए। शायद इस पूरी बातचीत की सबसे गहरी बात यही है, जब आप आईने के सामने खड़े हों तो खुद से झूठ मत बोलिए, क्योंकि जो इंसान खुद से ही झूठ बोलने लगता है वो सबसे खतरनाक बन जाता है अपने ही भविष्य के लिए। खुद के लिए ईमानदार रहना ही हर कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, आपका असली लक्ष्य क्या है? और जब आप उसे हासिल कर लेंगे तो वो पहला इंसान कौन होगा जिसे आप ये खुशखबरी देना चाहेंगे?
अपने उस क्यों को और उस इंसान के चेहरे को याद रखना, शायद असली मोटिवेशन वहीं से शुरू होती है।